हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कड़। जैसे मैंने मेरी यूट्यूब कम्युनिटी को वादा किया था, वैसे भी हम ये वीक एक नया लर्निंग वीडियो लेके आ रहे हैं। जो लास्ट वीक में हम वीडियो लाए थे ऑप्शन सेलिंग, उसका आज पार्ट 2 ऑप्शन सेलिंग विथ हेज कैसे किया जाता है। मैं आपको इतनी मज़ेदार स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि आप ये सोच भी नहीं सकते कि इज इट पॉसिबल। तो वीडियो लंबी हो सकती है दोस्तों, एंड तक देखना, वीडियो को पूरा देखना। और अगर लाइक नहीं करते हो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। मेरी ऑडियंस इतनी ज़बरदस्त है कि वो वीडियो में इतनी वो तल्लीन हो जाती है वीडियो देखने में कि वो लाइक करना भी भूल जाते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो जल्दी से जल्दी, अभी वीडियो स्टार्ट नहीं हुई है तब उससे पहले आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए, तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑप्शन सेलिंग विथ हेज फॉर बिगिनर्स। वो आपको पता है कि मैं हमेशा बिगिनर के लिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बिगिनर जो है वो एक मोह माया में आ जाते हैं ऑप्शन में, बट उनको रियलिटी पता नहीं होती है। इसकी वजह से उनको बहुत सारी दिक्कतें आती है। जब मैं भी बिगिनर था आज से 8-9 साल पहले, तब बहुत सारी दिक्कतें आई थी। तब मैंने जो फेस किया था, मैं चाहता हूं कि मेरे जो दोस्त है, मेरे जो सब्सक्राइबर है, मेरे व्यूअर्स है, उनको कोई भी दिक्कत ना आए दोस्तों। तो चलिए, एडवांस स्ट्रेटेजी फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं हम क्या क्या है इसमें। आज हम क्या सीखने वाले हैं। फंडामेंटल ऑफ ऑप्शन सेलिंग, जो बहुत सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में भी कवर की है, बट आज जो मेन है वो हेजिंग स्ट्रेटेजी एंड टेक्निक्स है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों। चलिए, ऑप्शन सेलिंग क्या होती है वो हमें पता ही है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, बट फिर भी एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देते हैं। कॉल ऑप्शन अगर आप सेल करते हो, मतलब आप चाहते हो कि मार्केट नीचे जाएगा, आपका सोच वैसा है कि मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू कॉल सेल। और मैक्सिमम प्रॉफिट आपका क्या होगा, जो भी आपने प्रीमियम पे बेचा होगा। सपोज यू हैव 25,400 का कॉल अगर आपने 100 रुपीज़ में बेचा है, तो अगर वो जीरो हो जाता है तो वो आपका प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड होता है, बट अगर आप नेक्ड कॉल सेल करते हो तो। ठीक है, बट आज हम वो नहीं करने वाले हैं। आज हम पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी के साथ हेजिंग करने वाले हैं। पुट ऑप्शन सेलिंग, मतलब आपका सोच वैसा है, आपका व्यू वैसा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, सेम इसके जैसा ही रहेगा। ठीक है, टाइम डिके जो होता है, मतलब थीटा हमारी फेवर में इसमें काम करता है। हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इफ डन करेक्टली, अगर हमारा काम मतलब हमने जो सोचा है वो सही हो गया तो हाई प्रोबेबिलिटी। देखो दोस्तों, इसमें एक्चुअली मार्केट का 3 ही ट्रेंड होता है ना, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या रेंज बाउंड रहेगा। ऑप्शन बाइंग में हमें एक ही तरीके से पैसे मिलता है, जो हम सोचते हैं वैसा हो रहा है तो। बट ऑप्शन सेलिंग में हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटी है, हम सोचते हैं वैसा हो या तो फिर वो रेंज बाउंड हो जाए। ऑप्शन सेलिंग हमें रेंज बाउंड में भी पैसा देके जाएगा और हमारे डायरेक्शन में भी पैसा देके जाएगा। सो दैट्स व्हाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इन ऑप्शन बाइंग इज 0.33 मीन्स 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इन ऑप्शन सेलिंग इज 0.67 मीन्स 2/3। ठीक है, हेज क्यों जरूरी होता है। नेकेड ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हो तो अनलिमिटेड रिस्क है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, लास्ट संडे जो वीडियो डाली थी हमने। हेजिंग के बिना सेलर्स को बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, इतना लॉस हो सकता है कि कभी हमने सोचा भी नहीं होता है। उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, रिस्क हमारा कम हो जाता है। ठीक है, मार्जिन बहुत कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है ना, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, शांति से नींद भी आ सकती है। जैसे कि फ्राइडे था और मुझे पता था कि चलो भाई नेक्स्ट डे फेड का कोई आउटकम है तो मार्केट ऊपर जा सकता है, तो मैंने पुट सेल कर दिया था। ठीक है, तो पुट अगर मैं सिर्फ पुट सेल करके सो जाता ना, तो मुझे फ्राइडे, सैटरडे, संडे तीनों दिन नींद नहीं आती दोस्तों। बट अगर उसके साथ मैंने हेज लिया होता ना, देन आई कैन स्लीप बेटर। ठीक है, देन अगर हमें स्कैल्पिंग करना है तो भी अच्छा रहता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे हम डिप्लॉय कर सकते हो, हम धीरे धीरे देखेंगे। बहुत सारे ब्रोकर है हेजिंग की फैसिलिटी देते ही है जनरली सब।
ठीक है, हेजिंग जो है वो हमारा मैक्सिमम मतलब प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस कर देता है, बट हमें एक क्रूशियल डाउन साइड प्रोटेक्शन भी देता है। जैसे चलो फ्राइडे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने पुट सेल करके मैं चला गया सपोज, बट फेड की मीटिंग में कुछ उल्टा सीधा हुआ तो मार्केट बन गया बेरिश, और मैंने जो 150 पे जो पुट सेल किया था वो दूसरे दिन खुला ही 350 पे, तो क्या हालत होगी सोच लीजिए आप। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता ये सब। ठीक है, पॉपुलर हेज ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी है, देखिए क्रेडिट स्प्रेड है, सेल ओटीएम एंड एटीएम ऑप्शन, ठीक है, और फर्दर ओटीएम जो होता है वो बाय करना होता है। मैं सब आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, सो डोंट वरी। बुल पुट स्प्रेड, देन बेयर कॉल स्प्रेड, आयरन कॉन्डोरे जो लास्ट में हमने बात किया था, ठीक है, कवर्ड कॉल से इसके बारे में भी बात किया था, कैश सिक्योर्ड पुट से। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा एग्जाम्पल में। चलिए हम पहले वो देखेंगे कि सिर्फ हमने सोचा है कि कल मार्केट बुलिश होने वाला है, ठीक है। चलिए कल मार्केट बुलिश होने वाला है, तो मैं आज दोपहर को सोच रहा हूं कि भाई 25,450 का पुट में सेल करता हूं। क्लियर है ये चीज? तो मैंने ये सेल कर दिया, ये डन कर दिया, सेल कर दिया, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 7969, और मेरा लॉस कितना है? अनलिमिटेड। और दोस्तों ये देखिए आप, ये देखिए हमारा मार्जिन कितना लग रहा है, 2,16,000, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये हमारा मार्जिन लग रहा है। तो अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है कि हेज लगा के हम क्या कर सकते हैं। मैं वीडियो मेरा नीचे ले लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, कुछ नया करते हैं। हमें पता ही है ना कि मार्केट बुलिश ही होने वाला है, तो हमने ये 106 रुपीस का एक पुट सेल किया है, उसकी आधी प्राइस का एक पुट बाय कर लेते, आधी प्राइस, एग्जैक्ट आधी प्राइस, और कुछ नहीं करना है, डन कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो गया? 4061, और मैक्सिमम लॉस भी कितना हो गया? 3439। और सबसे बड़ा मैजिक देखिए, ये हमारा मार्जिन कितना हो गया? ओनली 50,000 दोस्तों। तो ये है हेजिंग का जलवा, ये है हेजिंग का मैजिक, ठीक है। और मेरे पास ऐसी स्ट्रेटेजी है कि मैं आपको यहां पे जीरो भी दिखा सकता हूं, उसमें फंड चाहिए ही नहीं। तो आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, बट है मेरे पास स्ट्रेटेजी। मैंने खुद ने, मेरी स्ट्रेटेजी है, 6-7 स्ट्रेटेजी मैंने खुद ने बनाई है, जो अभी आज के दिन में भी मैं चलाता हूं, बट उसके ऊपर हम डिस्कस बाद में करते हैं। तो आपने ये देख लिया होगा दोस्तों, 50,000 का मार्जिन चाहिए, मतलब फंड्स चाहिए, तो मार्जिन ही आप उतना ही पकड़ के चलिए, क्योंकि जब भी एक्सपायरी होता है तो मार्जिन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तब आपको समझ में आ गया होगा कि हेजिंग का मैजिक क्या होता है। सबको लगता है कि 50,000 में क्या सेलिंग करेंगे, बट अगर आप परफेक्ट हो, आपका डायरेक्शन परफेक्ट है, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो आप बोलोगे सर रेंज बाउंड रह जाएगा, तो रहने दो ना भाई रेंज बाउंड। अगर वो 25,450 के ऊपर ही क्लोज करता है तो भी हम 106 रुपये का प्रीमियम खा जाएंगे, और 52 रुपीज़ है वो भी जीरो हो जाएगा, तो वो हमारा लॉस में चला जाएगा, और 106 हमारा प्रॉफिट में चला जाएगा। तो नेट हम 54 रुपीज़ प्रीमियम खा जाएंगे, वही आपका प्रॉफिट रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये सबसे आसान तरीका होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अब दिखाता हूं कि आपकी सोच है कि मार्केट बेरिश होने वाला है। दोस्तों छोड़िए बेरिश करते हैं, एक बार बुलिश भी कर लो, एक बार बेरिश भी कर लो। चलो ये 25,300 का नहीं, 25,350 सॉरी 25,300 का कॉल हम सेल कर देते हैं, और उसका आधा तो एक्चुअली 54 वाला चलेगा। चलो इसको हम बाय कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसको एक बार सेल करके देखते हैं, फिर बाय करेंगे। अब देख लीजिए दोस्तों,
ये आपको कोई नहीं बताने वाला है मेरे अलावा। मैक्सिमम प्रॉफिट हमें दिख रहा है 8,531, मतलब 8,500। लॉस तो हमारा अनलिमिटेड होगा क्योंकि अभी हम नेकेड सेलिंग कर रहे हैं और हमारा मार्जिन है 2,12,000। ठीक है, अब देखिए मैजिक करते। चलो इसमें हम एक लेग ऐड कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलिए डन। हमारा प्रॉफिट आधा हो गया, वो हमें भी पता है। ठीक है, जो भी हो गया, लॉस भी हमारा फिक्स हो गया, लॉस फिक्स हो गया। बट मार्जिन देखिए दोस्तों, यहां पे दिख रहा है आपको। मैं इसीलिए बोलता हूं कि ऑप्शन सेलिंग करने में बहुत मजा आता है। देखो स्टार्टिंग में ऑप्शन बाइंग में मजा आता है, वो 4 रुपए वाला 200 रुपए जाता है ना, तब बहुत मजा आता है। बट कभी सोचा है कि 4 रुपए में अगर आपने 50,000 का सब ले लिया और वो जीरो हो गया, तो बेटर है ना, ये करो ना शांति से बैठे बैठे। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, जो मैं आपको आगे चल के सब कुछ बताऊंगा। बट वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है दोस्तों। अगर अभी तक लाइक नहीं किया, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। मैंने आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताई है कि आपको एक लाइक तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर हम एक स्ट्रेडल बना के देखते हैं। चलिए, ये 25,300 एट द मनी का हमने बेच दिया, कॉल बेच दिया और पुट भी बेच देते। चलिए अब देखिए दोस्तों, इसमें आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना रहेगा, 11,141। बट आप मार्जिन देखिए दोस्तों। ठीक है, मार्जिन कितना है, 2.5 लाख रुपए का। मतलब आपका लॉस अनलिमिटेड है, आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा। अगर आपके ब्रोकर के अकाउंट में माइनस 2.5 लाख दिखेगा तो वो ऑटोमेटिकली ट्रेड को काट देते हैं, तो आपको चेक करते रहना पड़ेगा। अब मैं आपको उसका भी मैजिक दिखाता हूं। चलिए, ये हमने लिया है, सेम हम इसको बाय करते हैं और ये 34 है, उसका हम ये 16 वाला बाय करते हैं। चलिए, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट आधा हो गया। अरे मेरे भाई, प्रॉफिट आधा हो गया सही है, बट वहां पे तुम लोगों का मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड आ रहा था, वो अब 1700 ही दिखा रहा है। और मार्जिन देख लीजिए दोस्तों, दोनों साइड आप बैठे हो, आपको कोई चिंता नहीं है। चाहे मार्केट इधर जाए उधर जाए, कहीं पे भी जाए, हम घर जाएंगे शांति से। समझ में आई ये बात? इसके लिए भी एक लाइक बनता है, एक कमेंट भी बनता है, इसके लिए एक कमेंट बनता है। कमेंट कर दीजिए जल्दी से दोस्तों। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल हमने देख लिया, बेस्ट स्ट्रेटेजी 4 लाख स्ट्रेटेजी, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया है वो। क्लियर? वापस एग्जाम्पल का है, उसके ऊपर मैं आपको वापस और एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि जैसे आप अभी सितंबर में हो। ठीक है, इसका एक्सपायरी 23 सितंबर को है, ये हम सारा लेग हटा देते हैं। चलिए, आप मेरी तरह पोजिशनल और वो सब करना चाहते हो, या तो फिर वीकली में करना चाहते हो। 30 सितंबर आपको पता है कि ये जीएसटी कम होने वाला है 22 से, तो मार्केट बुलिश मोमेंटम लेगा और लेगा। सपोज, देखो कोई भी चीज़ में गारंटी नहीं होती है, वो हमें चार्ट देख के पता लगाना पड़ता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लेवल भी रोज डालते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम क्या करेंगे, आपको लगता है कि शायद मार्केट 25,700 टच करेगा, चलो उसका पुट हम सेल कर देते हैं। ठीक है, और इसका पुट हम बाय कर लेते हैं, बस और कुछ नहीं करेंगे। मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा है आपको दोस्तों, मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा है दोस्तों। आपको समझ में आ रहा है? ये एक क्यों आया है, 1 मिनट, इसको डिलीट करना पड़ेगा। हाँ अब सही है, मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा है आपको, परसेंटेज दिख रहा है 27% हमारा प्रॉफिट है, और लॉस कितना है 6,319, मतलब 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है।
और आप मार्जिन देखिए, बराबर। एक दिन मार्केट 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर दूसरे दिन 250 नीचे आएगा, फिर 300 ऊपर जाएगा, 250 नीचे आएगा। हम शांति से बैठ के प्रीमियम खाते रहेंगे दोस्तों। यही चीज़ हम कोई भी स्टॉक में भी इम्प्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये एक सेंसिबल में मैंने लॉगिन किया हुआ है, सेंसिबल में ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएगी जो आप देख सकते हो, ठीक है। इसका मैं कोई इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो कोई ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, आपको सिखाने के लिए मैंने ये बनाया है। चलिए, अब इसमें खुद में स्ट्रेटेजी दिया हुआ है, आप देख सकते हो। अगर आप बुलिश हो तो बुल कॉल स्प्रेड कर लीजिए। उसमें क्या आएगा, बुल कॉल स्प्रेड करेंगे तो वो आपको जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी वो देंगे। 25,350 का कॉल उसने बाय करवाया है और 25,550 का कॉल उसने सेल करवाया है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जाता जाएगा तो ये सेल वाले का प्रीमियम भी बढ़ेगा, तो साथ में ये भी बढ़ेगा, और एक तो ये टाइम पे इन द मनी, हाई इन द मनी हो जाएगा। आप ये देख लीजिए दोस्तों, आप प्रॉफिट का परसेंटेज और वो सब देखिए। 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बिना हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। और फंड कितना चाहिए देखिए, आज तक का अभी तक जितनी भी स्ट्रेटेजी दिखाई है सबसे कम फंड इसमें लगा है, 44,000 ओनली। क्लियर है ये चीज़। और इसमें ये भी दिखा देता है कि आपका ब्रेकडाउन क्या रहेगा। अगर मार्केट 25,417 पे बंद हो जाता है, बराबर, वो आपका ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा ये। तो आपको ये सब अंदर सीखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत सीखिए, कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेल करके पूछ सकते हो दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल दिया है मैंने जो ऑलरेडी हमने सीख लिया। जो 4 लेग वाला मैंने आपको बताया था, एक 2.5 वाला हमने सेल किया, एक 2.30 वाला सेल किया, 1.20 वाला और 1.10 वाला बाय किया, सब जीरो हो गए, सब जीरो। तो जो बाय वाला है वो हमारा लॉस हो जाएगा और सेल वाला है वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो भी हम नेट 2.5 रुपया एक के ऊपर लेके प्रॉफिट बना के करेंगे। 75 का लॉट है इंटू 2। एग्जाम्पल में सिर्फ मैंने इतना दिया है, बट यू नो दैट कि ज़्यादा ही मिलेगा। ये पैरामीटर है मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट्स, बेस्ट मार्केट कंडीशन, वो सब आपको सेंसिबल में मिल जाता है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है दोस्तों। एडवांटेज इसमें सबसे पहला है कि हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, अपना रिस्क डिफाइंड होता है, जो रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों अपना डिफाइंड है, यहीं तक है। टाइम डीके का एडवांटेज हमें मिलता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत कम लगती है जो आपने देखा। डिसएडवांटेजेस क्या है, प्रॉफिट आपका थोड़ा कम हो जाता है, बट प्रॉफिट तो होता है भाई। मैं तो वो बोलता हूँ वो 93% लॉस करने से तो ज़्यादा अच्छा है ना, प्रॉफिट तो होता है। देखो फुल टाइम ट्रेडर है तो बात अलग है, बट मेरे जैसे है तो अगर ये साल का आपका 1 लाख रुपया भी बना है तो भी क्या जाता है दोस्तों, वो भी एक्स्ट्रा ही है ना, शांति से ही मिलता है ना आपको। मल्टीपल कमीशंस, कॉम्प्लेक्सिटी इन मैनेजमेंट, थोड़ा मैनेज करना टफ होता है, वॉलेटिलिटी में बहुत टफ हो जाता है ये। अर्ली असाइनमेंट रिस्क, पहले से आप सोच के चलो तो फिर दिक्कत आती थी। देन बियॉन्ड स्टैटिक हेजिस, एक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, क्या करना चाहिए, डेल्टा हेजिंग। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पे डेल्टा, थीटा, गामा सबका वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो भी देख लीजिएगा, तब जाके ये सब आपको ये चीज़ समझ में आ सकती है दोस्तों। कंटिन्यूसली हमें पोजीशन को एडजस्ट करना पड़ता है, डेल्टा के मुताबिक डेल्टा को न्यूट्रल रखना पड़ता है। डेल्टा अगर बढ़ता जाता है तो हमें वो जो भी हमने सेल किया है उसके ऊपर वाला सेल करके अपना पोजीशन को कंपनसेट करना पड़ता है दोस्तों। वो धीरे धीरे पता चलेगा आपको, आप ट्राई कर सकते हो। अभी सबसे इम्पोर्टेंट तो चीज़ क्या होती है कि पेपर ट्रेडिंग करो। गामा का भी स्कैल्पिंग कर सकते हैं हम लोग, हाई वॉलेटिलिटी है, लो वॉलेटिलिटी है तब कर सकते हैं। रोलिंग स्ट्रेटेजी भी कर सकते हैं। जैसे अभी मेरा 30 सितंबर का चल रहा है तो मुझे अगर इन द मनी है और उसको रोल करवाना है तो उसका तो अब सेबी ने बहुत सारे रूल चेंज कर दिए हैं, बाकी हम रोल भी कर सकते हैं अच्छी तरीके से। अभी एफआईआई का बहुत ज़बरदस्त ये मंथ का ऑर्डर्स है, देखते हैं वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि क्या करते हैं। टाइम रोल कर सकते हैं, स्ट्राइक रोल कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। ऑप्शन सेलर के लिए गोल्डन रूल क्या होता है, पोजीशन साइजिंग 2 to 5% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए,
ध्यान रखना चाहिए अपना साइज बेस्ड ऑन मैक्सिमम लॉस नॉट प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम जितना गलता जाएगा उतना हमें फायदा होता जाएगा। कोरिलेशन आपको चेक करना पड़ेगा। एग्जिट रूल क्या होता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेक प्रॉफिट एट 25 to 50% ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब क्या है, सपोज आपने कोई कॉल 100 रुपीज़ पे बेचा है तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 100 इंटू 75 होगा, मतलब 7500। तो अगर आप चाहो तो वो 100 वाला कॉल 75 पे आया है तो प्रॉफिट बुक करो और निकलो, बात खत्म करो। 50 पे आया है तो बुक करो, या तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ। कभी भी वैसा मत सोचो कि हमें जीरो करना है। क्यों, अगर वो 10 पे आया और कुछ न्यूज़ आया या फिर जैन कैंडल आई, जैन स्ट्रीट की कैंडल आई, तो वो वापस ऊपर ले जाएगा। जितना भी हमने 2-3 घंटे में प्रॉफिट दिखा है ना ग्रीन, वापस सब लाल 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 कर देगा। समझ गए ना आप लोग। तो आप प्रॉफिट बुक करते जाओ और लाइफ के मजे लेते जाओ। लॉस कट करो। अगर आपका प्रीमियम 2-3 गुना हो जाए तब नहीं, मतलब आपने 60 तक आए, 40 तक आए, फिर वापस वो 60 हो रहा है, 80 हो रहा है, तो अब कट कर लो। आपका प्रॉफिट जितना भी है वो बुक कर लो। अलर्ट रखो, कंटिन्यूअसली वॉच नहीं करना है। ऑप्शन सेलिंग का सबसे बड़ा रूल यही होता है, कंटिन्यूअसली वॉच नहीं करना होता है। डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे दिया है क्योंकि अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो, बट वो वीडियो जरूर से चेक करना दोस्तों। ये सिचुएशन आपको अवॉइड करनी चाहिए। हाई वॉलेटिलिटी इवेंट है, बट अगर आप मैनेज करते हो तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है। अर्निंग अनाउंसमेंट, कोई भी अगर अनाउंसमेंट आने वाली है मार्केट रिलेटेड, इकोनॉमिक डेटा को रिलीज होने वाले है, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो आजकल वही चल रहा है, लो प्रीमियम एनवायरनमेंट, अगर 2 रुपया है तो वो उसको सेल करने की आदत मत डालो दोस्तों। 2 रुपये में ज़्यादा नहीं कुछ होता। आईवी बहुत कम है, जैसे अभी चल रहा है। रिस्क रिव्यू मैं आपको पता होगा कि मैं अभी 2-3 वीक से बोल ही रहा हूँ कि सेल करने में कुछ भला नहीं रहा, कुछ भला नहीं रहा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपना अनफेवरेबल है, प्रीमियम अच्छा नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। फिर पर्सनल सर्कमस्टेंसेस, मॉनिटर नहीं कर सकते हम पोजीशन को, वेकेशन में गए, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं करने का, बिकॉज मैंने बहुत सारी चीज़ों का पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है। इमोशनल स्ट्रेस है, बायस है, कुछ कैपिटल बफर नहीं है आपके पास, मार्केट कंडीशन थोड़ी ख़राब चल रही है, ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है। हाँ, इसके ऊपर से याद आया, RSI सब इंडिकेटर के वीडियो भी मैंने लगा के रखे, सब देख लीजिए। हॉलीडे ट्रेडिंग सेशन है, जैसे दिवाली पे 1-1.5 घंटे के लिए ओपन होता है, वो सिर्फ सुकन के लिए ओपन होता है, उसमें ये सब नहीं करना चाहिए। हमें सुकन कर लेना चाहिए। क्या क्या आपको फीचर्स चाहिए, ग्रीक का कैलकुलेशन, रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस, पोजीशन साइजिंग टूल्स, मेट्रिक सारे, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी रैंक कितना है, प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी। हमेशा कोई ना कोई स्ट्रेटेजी नई नई अपने आप बना सकते हो आप। चलिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अब मैंने बैक टेस्टिंग किया है आपके लिए, मुझे तो पता है मेरी स्ट्रेटेजी है, बराबर। चलिए सितंबर 2019 से सितंबर 2025 ये स्ट्रेडल है और कुछ नहीं है, स्ट्रेडल विथ हैच, बराबर। टोटल आप देखा जाए तो 6 साल का ये एनालिसिस हुआ। कितने साल का हुआ दोस्तों, 6 साल का। आप प्रॉफिट अमाउंट देखेंगे, साथ में परसेंटेज भी देख लीजिए, ओवरऑल प्रॉफिट। और ये सब चार्जिस वार्जिस सब कट करने के बाद आया, स्लिपेज भी मैंने लगाया हुआ है, सब कुछ कट करने के बाद आया। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि आपकी कैपिटल 6 साल में 184% बन गई, वो भी शांति से बैठे बैठे। आपको कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ स्ट्रेटेजी लगानी पड़ती है। इसके चार्जेस अगर आपको देखना है तो ये देख लीजिए, और मार्जिन भी देख लीजिए। हेज वाला ऑन एन एवरेज मार्जिन आता है, इसीलिए इतना है, बट आप वीकली करते हो तो 50-60,000 ही आता है। ब्रोकरेज मैंने 10 रुपीज़ पर ट्रेड लगाई है, ठीक है, ऑन एन एवरेज 5, 10, 20 चलता है। स्लिपेज भी लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हो। जो फिर मैंने आपको बताया था कि 0 मार्जिन रिक्वायर्ड, उसमें आप सिर्फ रिटर्न देखिए। मैं पहले आपको मार्जिन दिखाता हूं, ये देख लीजिए दोस्तों, ये भी 6 साल का है। ये मार्जिन देख लीजिए, एक्सपायरी में भी 0 मार्जिन। तो आप बोलेंगे सर 1 रुपया भी नहीं रखने का, नहीं वैसा नहीं होता है, पहले तो रखना पड़ता है।
फिर वो ऑटोमेटिकली आपका मार्जिन फ्री कर देता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं उसका प्रॉफिट। शौक मत हो जाना दोस्तों, देख लीजिए 6 साल में हमने कितने रुपए बनाए। ये मेरी खुद की स्ट्रेटेजी है जो मैं आज के दिन में भी इसको यूज कर रहा हूं। ठीक है, सेम जो भी आप चीज कहो, जो भी बोलो, ये स्ट्रेटेजी मैं आपको अभी नहीं शेयर कर सकता। अगर किसी को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, सारे के सारे जो भी आपको कांटेक्ट करना है उसमें रहेगा, तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बिंदास होके ट्रेड किया है मैंने, ये बिंदास होके, कोई टेंशन नहीं। और वो भी ये चीज़ में मैंने ओवरऑल स्टॉप लॉस और वो सब लगाया हुआ है दोस्तों, तो आप समझ सकते हो कि कैसे मैंने ट्रेड किया होगा। जबरदस्त तरीके से इसमें मैंने ट्रेड किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते। रिस्क मैनेजमेंट हमारा होना चाहिए, मैक्सिमम लॉस आपका डिफाइन करो, साइज पोजीशन आपको रखना है, स्टॉप लॉस हमेशा रखो, स्ट्रेटेजी जो है उसको डाइवर्सिफाई करते रहो। प्रोबेबिलिटी एज में क्या करना है, हाई आईवी ऑप्शन है वही बेचना है हमें, टारगेट हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स वही लेने। टाइम डीके का एडवांटेज हमें लेना ही चाहिए, इमोशंस को अवॉइड कीजिए। कंसिस्टेंट प्रोसेस है, पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाइए, उस पर ही अड़े रहिए और कुछ नहीं करना है। ट्रेड लॉग बनाना चाहिए, सारे के सारी चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे वीडियो में बताई दी है। ठीक है, लॉस में से सीखना चाहिए, सक्सेस कैसे मिलता है, डिसिप्लिन इनटू प्रोबेबिलिटी इनटू टाइम, वैसे ही हमें सक्सेस मिलता है। तो आप आज क्या लेके जाओगे यहाँ से, ऑप्शन सेलिंग ऑफर्स हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। टाइम हमेशा हमारा फ्रेंड होता है, जितना ज़्यादा टाइम डीके होता जाएगा उतना हमारा ग्राफ ऊपर चलता जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट करना है, कंटिन्यूअसली लर्निंग करना है। सक्सेस फॉर्मूला जो मैंने लास्ट वीडियो में भी दिया था वही है। ऑप्शन ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल रिस्क, नेवर इन्वेस्ट मनी इफ यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज। Consider consulting with a financial advisor because I am not a SEBI registered। क्लियर है ये चीज। थैंक यू सो मच, आपने अभी तक मेरा वीडियो देखा। मेरा मेल आईडी यहाँ पे भी मैंने दिया हुआ है। ठीक है, ये देख लीजिए दोस्तों। अगर आप चाहो तो मुझे वो स्ट्रेटेजी के लिए या कोई और चीज के लिए आप मेल कर सकते हो। स्पेलिंग का ध्यान रखना, कोई गलत बंदे को मेल ना चला जाए। मेरा कोई सर्विस पेड सर्विस नहीं है। ठीक है, और मैं पेड सर्विस करवाना भी नहीं चाहता क्योंकि मुझे सब लोगों को फ्री में ही देना है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप लोगों ने अब तक लाइक भी कर दिया होगा, कमेंट भी कर दिया होगा और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ भी रहेगा तो आप मुझे मेल कर सकते हो। ये वीडियो मैंने सैटरडे रिकॉर्ड की है, संडे में पब्लिश करूंगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। चलिए दोस्तों, जय हिंद।